हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के बाद और बच्चे के स्कूल जाने के बाद कि मैं क्या-क्या करती हूँ पूरे दिन, कैसे अपने घर को सँभालती हूँ, कैसे काम-काज करती हूँ। वैसे तो सबसे पहला काम मेरा होता है बिस्तर ठीक करना। सुबह की जल्दबाजी में बिखरा हुआ बिस्तर पूरे कमरे को बिखरा हुआ दिखाता है। जैसे ही चादर सही होती है और तकिए अपनी जगह पर आते हैं, आधा कमरा अपने आप साफ लगने लगता है। वैसे तो ये कमरा नहीं है, ये मेरा हॉल है और मैंने एक बेड हॉल में लगा रखा है। राजस्थान की गर्मी के बारे में तो आपको पता ही है कितनी गर्मी होती है और ऊपर के कमरे में बहुत गर्मी लगती है। ठंड में ऊपर में सोना सही होता है, पर हमने बेड एक नीचे लगा रखा था इस वजह से, क्योंकि गर्मी में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सोने में ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। यहाँ पर मैं करी हूँ डस्टिंग और सारे टेबल डोरमेट्स वगैरह सब उठा के मैं पहले अच्छे से झाड़ दूँगी, फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। और यहाँ पे मैं आ गई किचन में मेरा पूरा सुबह के नाश्ता और टिफ़िन वगैरह बनाने में मेरा पूरा किचन फैल गया था, तो मैं सबसे पहले किचन समेटने आ गई। किचन के सारे बर्तन वगैरह सब मैंने सिंक में डाला और यहाँ पर मैंने गैस खाली किया, गैस भी पोंछना था। सारे स्लैब वगैरह में पूरा सामान, मैंने रात की सब्ज़ी भी यहाँ रखे थे, उसको भी रखना था मुझे। और ये सारे मैंने बॉटल वगैरह में ढक्कन लगाए। यहाँ पर मैं चूल्हे को हमेशा स्क्रब मारती हूँ, अच्छे से स्क्रब, और स्क्रब में लिक्विड सोप या कोई भी सौंफ डाल के मैं उसमें अच्छे से स्क्रब मारती हूँ, फिर उसको अच्छे से पोंछती हूँ। मैं ज़्यादातर गर्म पानी यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, कपड़े से कीटाणु भी निकल जाते हैं और अच्छे से सफाई भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन मेरे इतने बढ़ गए थे कि सुबह के नाश्ते और टिफ़िन की तैयारी के बाद सिंक में बर्तनों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। जब तक सारे बर्तन धुल ना जाए, जगह पर ना चले जाए, तब तक साफ़ किचन नहीं लगता है। और जैसे ही बर्तन चला गया, हमें सुकून मिल जाता है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू तो वैसे मैं डेली लगाती हूँ। वैसे सोफ़े और बेड के नीचे की सफाई रोज़ मुमकिन नहीं होती है, लेकिन आज मैंने हर कोने को अच्छे से साफ़ किया है। साफ़ का मतलब है कि बीमारी से दूर होना, सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर के कमरे में और मेरे बहुत सारे कपड़े बेड पे फैले हुए थे जिसको मुझे समेटना था, और मैं एक-एक करके सबको एक-एक करके झाड़ू लगाने से पहले फ़ोल्ड करने लगी और बेड भी झाड़ना था। और जब तक मैं सब कुछ रेडी नहीं रखती हूँ, बेड वगैरह कपड़ा वगैरह सब समेट नहीं लेती हूँ, तब तक मैं झाड़ू नहीं लगाती। और ये मेरे रोज़ के ही नियम होते जा रहे हैं। तो मैंने सारे कपड़े को एक-एक करके समेट रही हूँ। कपड़ों में अच्छे से तह मारने के बाद मैं उसे अलमारी में रख रही हूँ। अलमारी में मैं सारे को एक-एक करके, मेरे बेटे के कपड़े अलग रखती हूँ, मेरे खुद के कपड़े अलग रखती हूँ। मेरे हस्बैंड की अलमारी अगले दूसरे रूम में है, वो अलग कपड़ा उनकी रखती हूँ मैं। और सारे ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ में हमेशा रखती हूँ, और ये मेरे डेली के ही रूटीन में आते हैं। और यहाँ मैंने सारे बेड को झाड़ दिए। ऊपर के बेड को मैं झटक नहीं रही हूँ, चादर निकाल के मैं ऊपर से ही झाड़ रही हूँ। बेड और कपड़े समेटने के बाद मैं यहाँ अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। और मैं झाड़ू पोछा आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे यहाँ झाड़ू पोछा के लिए मैं स्पेशली रखी हूँ, बर्तन मैं खुद ही करती हूँ। यहाँ पर वो आज भैया नहीं आए काम करने के लिए, तो आज मुझे मौका मिल गया कि घर को मैं अच्छे से सफाई कर दूँ। घर में झाड़ू लगाने के बाद जब मैं पोछा लगाती हूँ तो मैं पानी में थोड़ा सा नमक और लिक्विड क्लीनर ज़रूर डालती हूँ। लिक्विड क्लीनर या फिर फ़िनाइल, जो भी आपको डालना है, मैं डालती हूँ फ़िनाइल या लिक्विड क्लीनर। इससे ना सिर्फ फ़र्श कीटाणु मुक्त होता है, बल्कि घर का माहौल भी सकारात्मक और फ्रेश हो जाता है। यहाँ मैं घर के सारे डोरमेट्स लगा रही हूँ और अपने चेयर वगैरह ठीक कर रही हूँ काम ख़त्म होने के बाद। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़े से हल्की सी झलक दिखा रही हूँ अपने घर के आगे की, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी तो आप लोग देख सकते हैं। और रात में जो हमने राशन लाए थे, तो आज मैं ये राशन को सेट कर रही हूँ, डब्बे वगैरह मैं करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।